राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की राजनीति काफ़ी लंबे समय से जिस तरह से सियासत चल रही है, कलह, तमाम तरह के जो वाक्यांश हैं, हाथ बार बार मिलवा दिए जाते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाल ही में मिलवाया, पहले भी मिला चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाथ मिलाने से क्या दिल टूटे हुए हैं, जो मन है वो मन मिल पाएंगे? मन शायद नहीं मिल पा रहे हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत जब समय मिलता है तब सचिन पायलट के लिए नकारा, निकम्मा, एक नया शब्द गद्दार तक कह दिया। जब इस तरह के शब्द लोकतंत्र में, राजनीति में एक नेता के दूसरे नेता के प्रति आ जाते हैं तो दूसरा जो सामने वाला नेता है जिसको ये बातें कही जाती हैं, क्या उसका मन उस नेता से मिल सकता है? शायद ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन संभव हो भी सकता है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि दिल से राजनीति होती है, कोई दिमाग से राजनीति करता है। और सचिन पायलट के लिए ये बताया जाता है कि सचिन पायलट दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से राजनीति करते हैं। तो यही वजह है कि काफ़ी लंबे समय से जो मुकाम सचिन पायलट को मिलना था वो नहीं मिल पाया। सचिन पायलट के खिलाफ नकारा, निकम्मा, गद्दार, तमाम तरह के जो शब्द उपयोग में नहीं लाने चाहिए वह उपयोग में लाए गए। इस चीज़ का विरोध सचिन पायलट के समर्थकों में भी है कि कम से कम आप मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते। आपने सचिन पायलट के साथ जो एक भेदभाव किया है, जो मौका उनको मिलना चाहिए था, जो वादा आपने किया था आला कमान ने, वो नहीं दिया। लेकिन परिस्थिति यहाँ तक टपकी, इन सब के बावजूद भी उस व्यक्ति को नकारा, निकम्मा और गद्दार तक कह दिया जाता है। और फिर दूसरे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इतना सुनने के बावजूद भी आखिर सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए क्यों हैं, वह इस तरह के बयान क्यों नहीं देते? तो यही तो है सब कुछ समझदारी, धैर्य और लोकतंत्र में शब्दों का चयन, एक दूसरे के प्रति उपयोग करने का। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के शब्द उपयोग में नहीं होने चाहिए। हाल ही में जो बीजेपी नेता हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो भरतपुर आए थे। उन्होंने इस मुद्दे पर बोला था और कहा था कि नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्द लोकतंत्र में किसी नेता के दूसरे नेता को उपयोग में करना शायद लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्द उपयोग में नहीं होने चाहिए। और यही रार है और यही तकरार है कि इस तरह के जो शब्द उपयोग में किए जा रहे हैं उससे तकरार बढ़ रही है। हाथ तो आप मिलवा सकते हैं, लेकिन दिल कैसे मिलेंगे? क्योंकि दिलों में एक बहुत बड़ी खटास आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान से होकर निकलेंगे, झालावाड़ से वो प्रवेश करने वाले हैं। राजस्थान सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। जो यात्रा का शेड्यूल है उसको जगमग करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यभार सौंपे गए हैं यात्रा को सफल बनाने के लिए। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान आया है अभी हाल ही में। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी। पूरा राजस्थान स्वागत के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इसी बीच राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तमाम जो आरोप लगाए, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, तानाशाही और लूट का आलम जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार में चल रहा है उससे राजस्थान की जनता आहत है। और अब राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है कि 1 वर्ष बाद इस सरकार को नेस्तनाबूद कर देना है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और इसके अलावा सवाल ये उठता है, बीजेपी आतुर बैठी हुई है सत्ता में आने के लिए, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बार बार यही कह रहे हैं कि इनकी तो आपसी लड़ाई है, आपस की लड़ाई में ये ख़त्म होते जा रहे हैं। रिपीट करने के बाद एक हास्यास्पद है जिस तरह से कांग्रेस नेता कह रहे हैं। और हम जो बीजेपी हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं और उसके बाद हम रिपीट भी करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस में जिस तरह से कलह है वैसे बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी के नेता चुप्पी साध लेते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी आतुर बैठी हुई है और कांग्रेस आपस में लड़ रही है।
जो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि हम विपक्ष से, बीजेपी से 1 वर्ष के बाद जो विधानसभा चुनाव होने, उनसे कैसे लड़ेंगे विपक्ष से, बीजेपी से चुनाव में, क्योंकि हम तो खुद ही लड़ रहे हैं। तो ये चिंता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी है, उनके समर्थकों को भी है, उनके जो खास वोटर होते हैं उनको एक बहुत बड़ी चिंता है जो राजस्थान में है। उनको लगता है कि 1 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पार्टी के लिए हम खून पसीना बहा रहे हैं, उस पार्टी का अंजाम क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तैयारी कर रही है। जन आक्रोश रथ यात्रा वो शुरू करने जा रही है। 200 रथ बनाए हैं और 200 विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे। कांग्रेस, बीजेपी नेता कह रहे हैं हम कांग्रेस का बैंड बजाएंगे। बैंड ऐसे बजाएंगे कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जनता का कितना अहित हुआ है, विकास ठप हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, आम जनता आहत है। तो बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस के कुनबे में लड़ाई जारी है। तो सवाल यही उठता है कि 1 वर्ष बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत एक उलझन में पड़ गए हैं और उनको एक अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में मुझे इस पद से हटना पड़ेगा और उस पद पे जिस व्यक्ति को मैं नकारा, निकम्मा और गद्दार कह रहा हूँ वो बैठ सकता है। तो इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है। और सवाल ये है कि राहुल गांधी के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों ही हमारी पार्टी के लिए असेट है। यदि आपके लिए असेट है, विरासत है, तो फिर ये लड़ क्यों रहे हैं, इस तरह के शब्द उपयोग में क्यों ले रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं जो जानकार हैं कि राहुल गांधी की जब यात्रा राजस्थान से होकर आएगी तो उसके बाद राजस्थान में क्या सुलह हो पाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नेता में जो एक कलह चल रहा है उसमें क्या राहुल गांधी सुलह कराने में सफल हो पाएंगे। हालांकि इस तरह के जो प्रयास हैं सुलह कराने के, गले मिलाने के, हाथ मिलाने के, मन मिलाने के, वो राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, ये भी एक सोचने वाली बात है। और सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती। कांग्रेस आला कमान ने एक म्यान में 2 तलवार घुसाने का जो काम किया है उसका ही नतीजा है कि कांग्रेस में कलह है। और क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि आपने सचिन पायलट को या तो भेजा ही नहीं होता, और भेजा तो फिर उसको वादा नहीं करना चाहिए था, उसको सपने नहीं दिखाने चाहिए थे, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उससे मेहनत नहीं करवानी चाहिए थी। जब आपने सब कुछ उस व्यक्ति से करवाया तो अगर सचिन पायलट अपना हक मांगता है तो क्या गलत करता है। इस तरह के जो जवाब हैं, जो सवाल हैं, वो आम पायलट के समर्थक भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। और एक और चीज़ सामने आती है इसी बीच, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि सचिन पायलट को बदनाम करने का षड्यंत्र भी इन दिनों चल रहा है। उनको एक जाति विशेष से बांधने का षड्यंत्र किया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है ऊपर से नीचे तक कि सचिन पायलट को एक जाति विशेष के पायदान से बांध दिया जाए, क्योंकि मंसूबे अगर सफल करने हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जो समर्थक हैं और लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि सचिन पायलट के एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव भी है, अपने पिता के टाइम से विरासत भी है और एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। और वह अनुभव सचिन पायलट को अगर राजस्थान को मिलता है, वह अनुभव, तो शायद राजस्थान के विकास में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते सचिन पायलट को वो मुकाम हासिल होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, अभी तक तो ये कह रहे हैं कि वाक युद्ध चल रहे हैं, कोल्ड वार चल रहे हैं, लेकिन वाक युद्ध और कोल्ड वार के बाद जो षड्यंत्र एक जाति विशेष से पायलट को बांधने का प्रयास, जो साजिश की जा रही है, वो लोग कौन हैं? क्या वो लोग इस तरह की साजिश कर रहे हैं तो क्या वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट का अभी तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया जब उन्होंने जातिवाद की हो। और लोग ये भी बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, नेता ऊपर उठता है तो उसके खिलाफ तमाम तरह की षड्यंत्र और साजिश रची जाती हैं।
चाहे जातिगत बांधने की बात हो, चाहे अन्य भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस बात से लोगों का कहना है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है खासकर युवाओं में और लोगों में, वह कम नहीं हो सकती, चाहे विरोधी कितना भी षड्यंत्र कर लें। लेकिन सवाल यही उठता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में खासकर पायलट और गहलोत गुट में जो काफ़ी लंबे समय से तकरार और रार चल रही है, क्या वो उस रार और तकरार को राहुल गांधी थाम पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या सब कुछ सुलह हो पाएगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? 1 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस का आलम क्या होगा? बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है, जन आक्रोश रथ यात्रा शुरू कर रही है, गांव-गांव विधानसभा जाएंगे, बीजेपी की अपनी पूरी तैयारियां हैं, बूथ तक वो तैयार कर चुके हैं और कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहा। तो सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि कलह का अंत हाथ मिलाने से नहीं होगा, गले मिलाने से नहीं होगा। इस कलह का अंत मन मिलाने से होगा। और मन कब मिलेंगे? मन तब मिलेंगे जब आला कमान अपनी कार्यप्रणाली को एक उचित दिशा में अग्रसर करेगा। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।